हमारे नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेक्स्ट क्लास। ये बात मैं बताता चलूँ कि हम क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को एक साथ लेकर चलेंगे। इनको अलग-अलग स्टडी कर तो सकते हैं दोनों अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग चीज़ें। क्लासिफिकेशन एक अलग चीज़ है, नोमेनक्लेचर एक अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों को अलग करने में केमिस्ट्री का जान निकल जाएगा। हम केमिस्ट्री को ज़िंदाबाद रखना चाहते हैं, तो इसीलिए मजबूरी है इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स खुद एक क्लास है और इसके अंदर फर्दर 3 क्लासेस हैं, लेकिन उससे पहले हाइड्रोकार्बन्स को देख लें कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन होता ही है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जितने कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी उन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ हमें हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई पड़े, कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, हैलोजन वगैरह ये हमें दिखाई ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जनरली हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़े, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़े, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन हो ऐसे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिखाई पड़े, या कोई एक दिखाई पड़े, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो उन हाइड्रोकार्बन में जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उन्हें हम सैचुरेटेड कहेंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उनको हम अल्कीन्स कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें हम अल्काइंस बोलते हैं। करेक्ट। तो अब ज़रा इनकी मेंबर्स की बात कर लेते हैं। ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस ये जो है हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर क्लासेस हैं, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो कुछ मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो 8-10 नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और बिल्कुल आपको ऐसे तरतीब के साथ ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन नामों से आपको कार्बन का नंबर पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेंबर है, सबसे सिंपल और सबसे छोटा मेंबर, ठीक हो गया, वो मीथेन है। उसके बाद इथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, देन पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, फिर हेप्टेन और ऑक्टेन, नोनेन, और एट द लास्ट हमारे पास डिकेन। करेक्ट। तो ये बड़ा म्यूज़िकल एक सिचुएशन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब के एंड में एन एन आ रहा है, सब के एंड में एन एन आ रहा है। तो इसको ऐसे ही सीरियल ऑर्डर में तैयार करना है, यानी मीथेन से शुरू हो तो डिकेन से पहले रुके ना, बीच में ही कोई बोल दे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये ऐसे फ्री में निकले। करेक्ट हो गया। तो मीथेन जो है सबसे सिंपल मेंबर है और सबसे छोटा मेंबर है। इसके अंदर एक कार्बन होता है, सिर्फ 1 कार्बन। तो इथेन के अंदर 2 कार्बन, प्रोपेन के अंदर हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन, पेंटेन के अंदर हमारे पास 5 कार्बन, हेक्सेन के अंदर 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 और डिकेन 10। ठीक हो गया। इन सब को हम अल्केन्स बोलते हैं, इन सब को हम अल्केन्स बोलते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यानी कि हाइड्रोजन का अगर नंबर पता करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हेप्टेन है, हमारे पास हेप्टेन है, ये रहा हेप्टेन। तो अगर हमें इसके अंदर हाइड्रोजन का नंबर पता करना है, हमें ये तो पता है कि इसके अंदर 7 हैं, क्योंकि पेंटेन के बाद हेक्सेन में 6 और हेप्टेन में 7 होते हैं। तो अगर हमें इनके अंदर हाइड्रोजन का नंबर पता करना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन का नंबर पता करने के लिए। यानी कार्बन का नंबर 7 है,
तो हाइड्रोजन दो गुना होंगे, यानी 7 में 2 जोड़ा 14, और 14 करके भी हमने बस नहीं किया, दो और जोड़ा यानी 2n+2, यानी 7 2s are 14 हो गया, 14 में 2 जोड़ा तो 16 हो गया, करेक्ट। तो ये C7H16 हो गया। तो इसी तरह से हम इसको इधर लिख देते हैं। और अगर मीथेन में बात करें तो मीथेन में एक कार्बन है, एक का डबल किया 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया, H4। इसी तरह इथेन है, C2, 2 में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, तो C2H6। इसी तरह प्रोपेन है, 3 2 6, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया, तो H6। इसी तरह ब्यूटेन हो गया, C4H10 आ जाएगा, और पेंटेन आ गया, इसके अंदर हमारे पास C5H12 आ जाएगा, और हेक्सेन में हमारे पास C6H14 बन जाएगा, हेप्टेन C7H16 है ही, ऑक्टेन C8, आठ को 2 से मल्टीप्लाई करो और अंदर 2 जोड़ दो, 16 16 2 18 हो गया, ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ नोनेन, 9 कार्बन, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 में 2 जोड़ा कितना हो गया 20, C9H20। और इसी तरह डिकेन है सेम, इसमें 10 कार्बन होते हैं तो 10 2s are 20, 20 में 2 जोड़ा तो हमारे पास C10H22 बन जाएगा, करेक्ट। तो अगर हम इस तरह से नाम लिख देने से और इस तरह से फार्मूले लिख देने से कुछ नहीं होगा, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के फार्मूले जैसे CH4 लिख दिया, C2H6 लिख दिया, हेक्सेन C6H14 लिख दिया, इस तरह के फार्मूले हमारे लिए बेकार होते हैं, हमारे लिए किसी काम के नहीं होते, ठीक हो गया। तो इनको ज़रा स्टडी करने के लिए ना, अच्छे से ज़रा देखने के लिए हमें इनकी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मीथेन सबसे सिंपलेस्ट और हमारे पास सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। तो ये देखो, कार्बन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों तरफ से हाइड्रोजन जोड़ दो, ये CH4 बन गया, ठीक हो गया। अब इथेन की बारी आई, तो ये अभी हम सिर्फ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, ये जहन में रखो कि ये जितनी हम भी बात करेंगे ये सिर्फ स्ट्रेट चेन में होंगे। 2 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में जोड़ दो, करेक्ट। अब इनका वैलेंसी पूरा कर दो, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली है। इसी सेम इट इज़ प्रोपेन, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लो और इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, हर जगह से जी भर के हाइड्रोजन लगा दो, कुछ ऐसे। और ये हमारे पास हो गया प्रोपेन, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन का चेन है, स्ट्रेट चेन, और चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा दो, ये हाइड्रोजन लग गए सब तरफ से, कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें इधर, तो इधर देखो कि कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इधर और ये दूसरा हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब ये जो है इसको हम CH3 लिख सकते हैं, ठीक हो गया, या फिर इसको मैं लिख रहा हूँ H3C या CH3, दोनों चलता है। और यहाँ पे हमने देखा था आगे CH2 था, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन थे, तो ये CH2 और CH3। हम इस तरह क्यों लिखते हैं? अब ब्यूटेन है, अब जब देखो मीथेन से हम चले थे ब्यूटेन तक है, तो स्ट्रक्चर एक्सपेंड करता जब हम जब डिकेन तक पहुँचेंगे तो इस तरह ये तो 10 से सिर्फ इस तरह 40 तक होते हैं गालिबन। तो 40 तक पहुँचते पहुँचते तो हमारी पूरी कॉपी भर जाएगी और पेपर में जगह भी नहीं होगी हमारे पास लिखने के लिए। तो इस तरह से हम इनको कंडेंस करके लिखते हैं, छोटा करके, ताकि हमारे पास जगह बची रहे। तो यहाँ देखो, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, उधर भी हमने कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाए, इधर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, हमने उधर भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाए, ठीक हो गया। इधर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, उधर भी हमने कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाए, ये देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक हो गया। और दरमियान वालों के साथ 2 2 हाइड्रोजन, और जो टर्मिनल पे होंगे उनके साथ 3 3 हाइड्रोजन। ये बात ध्यान में रखनी है कि जो दरमियान में आए कार्बन्स उनके साथ 2 2 हाइड्रोजन लगाना है, और जो टर्मिनल पे हों यानी बिल्कुल साइड पे, एग्जैक्ट लेफ्ट साइड पे हों या एग्जैक्ट राइट साइड पे हों, उनके साथ हमने 3 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, करेक्ट हो गया। तो अब ज़रा हम आगे चलते हैं
थोड़े किसी हायर मेंबर की बात करते हैं, पेंटेन की तरफ आते हैं। पेंटेन 5 कार्बन का चेन है, ठीक है। हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, जिस तरह हमने ऐसे कंडेंस करके लिखा था। मैंने बताया कि जो टर्मिनल पे होगा उसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। टर्मिनल यानी एग्जैक्ट लेफ्ट साइड पर हो या एग्जैक्ट राइट साइड पर हो, उसके साथ हम 3-3 हाइड्रोजन लगाएंगे, और जो बीच में होंगे दरमियान में, उनके साथ हम 2-2 हाइड्रोजन लगाएंगे। ये देखो ज़रा, ये HC3 हो गया है। इसे ज़रा ठीक कर लेना। ये इस 3 को ना ये इधर हाइड्रोजन के साथ लगा लेना, ठीक हो गया। तो वो आगे चलते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और देन CH3। तो यहाँ देखो ये एग्जैक्टली हमारे पास राइट साइड पे है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका 3 ज़रा इधर आ गया, तो इसका 3 ज़रा कॉपी पे ठीक कर लेना, इधर लगा लेना 3। तो ये पेंटेन है, दिस इज़ पेंटेन, ठीक हो गया। इसी तरह से हम हेक्सेन बना सकते हैं। टर्मिनल वाले पे 3 हाइड्रोजन और दरमियान वाले पे 2-2 हाइड्रोजन लगाया, ये हमारे पास हेक्सेन बन गया, ठीक हो गया। और बाकी हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन तुम खुद ही बना सकते हो, इसकी ज़रा प्रैक्टिस करना। ये तो थे हमने वो देखे कि जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थे। तो अब हम बात करते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, जिनको हम अल्कीन्स कहेंगे। तो जैसे इथेन है, ठीक हो गया। जब अल्कीन की बात करेंगे तो इथेन से इथीन हो जाएगा, इथेन से इथीन हो जाएगा। इथेन के स्पेलिंग भी गड़बड़ लग रहे हैं, तो इसे देखो, इथेन, ए और एन ज़रा आगे पीछे हो गए हैं, इसे भी ज़रा सेट कर लेना। तो बात करते हैं इथीन के स्ट्रक्चर की, यानी डबल बॉन्ड वाले की। तो कार्बन, यहाँ पर सब एन एन है हर जगह पे। देखो मीथेन के साथ एन लगा हुआ है, इथेन के साथ एन लगा हुआ है, प्रोपेन के साथ एन लगा हुआ है। इथेन के स्पेलिंग भी ठीक कर दिए हैं, चलो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथेन में। तो मीथेन जैसा कुछ नहीं होता, यानी एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता, 2 कार्बन से शुरू होते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और चारों तरफ से हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक हो गया। ये हमारे पास इथीन बन गया। इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H2C यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इधर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, दरमियान में इधर डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे ज़रा देखो, हमने हाइड्रोजन इसको यूँ ऐसे सीध में भी लगा सकते थे, ऐसे सीध में भी लगा सकते थे, लेकिन ये एग्जैक्ट कन्फर्मेशन बन जाता है। यहाँ पर 120 का एंगल होता है, ठीक हो गया ना। तो 120 का एंगल शो करने के लिए यहाँ पे लगा देते डायरेक्ट, और इसको यहाँ लगा देते ऐसे, तो 180 का एंगल बनता, लेकिन एंगल होता है 120 का। तो हम जरा इसको ऐसे टिल्ट करके लगा देते हैं डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को, ठीक हो गया। तो इसे हम बोलेंगे कि ये इथीन है, दैट्स इथीन। तो हमने इथेन से इथीन बना लिया। तो अब ज़रा हम प्रोपीन बनाने की कोशिश करते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यानी 3 कार्बन होंगे प्रोपीन के अंदर। इनकी वैलेंसी पूरी करो। तो वैलेंसी पूरी करने के बाद हाइड्रोजन लगाएं, तो दैट्स, ये हमारे पास प्रोपीन बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। और देन हमारे पास, इसको हम कंडेंस करके लिख सकते हैं, ज़रा ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड। अच्छा ये देखो, इसे अगर कंडेंस करके लिखोगे तो तुम ऐसे लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा अब ये देखो, ये हमारे पास है प्रोपेन, ये हमारे पास प्रोपीन है, ये हमारे पास प्रोपेन है, ठीक हो गया। अच्छा इसको मैं ज़रा कंडेंस करके लिख देता हूँ अलहदा से, प्रोपीन को कंडेंस करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज़ प्रोपेन, और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास है प्रोपीन। तो इसको और इसको कंपेयर करो तो हम एक रेडीमेड कंक्लूजन ये लगा सकते हैं कि इधर सिंगल बॉन्ड की जगह इधर डबल बॉन्ड है।
इधर 2 हाइड्रोजन की जगह इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन की जगह इधर 2 हाइड्रोजन है, यानी 1 हाइड्रोजन इधर से कम हुआ, 1 हाइड्रोजन इधर से कम हुआ और इधर से एक डबल बॉन्ड बढ़ गया। तो हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि अगर हम अल्केन से अल्कीन की तरफ मूव करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। करेक्ट हो गया। तो ये तो हमने इनका कंपैरिजन देख लिया। अब ज़रा हम पेंटेन और पेंटेन से ज़रा पेंटीन बनाकर देखते हैं। अच्छा जी, ये देखो ज़रा, ये हमारे पास है पेंटेन CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हमने पेंटेन से पेंटीन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो या कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो। बस हम यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। हम डबल बॉन्ड लगा दिए इधर। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम यहीं पर ही डबल बॉन्ड लगाएंगे, इधर नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगा सकते? तो आंसर ये है कि हम लगाते होते हैं। हाइड्रोजन कम कर लें ज़रा, तो ये CH2 बन गया और उधर से हाइड्रोजन कम किया, CH2 को हमने CH कर दिया। ये देखो, इस तरह चेन को देखो, CH2 CH2 और ये CH2 और ये हमारे पास है हेक्सेन। ठीक हो गया, ये हमारे पास है हेक्सेन। तो अगर हम हेक्सेन को देखें तो कहीं से भी हम हाइड्रोजन कम कर लेते हैं और डबल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ से हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइडों से हमने हाइड्रोजन कम कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ से भी हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, हाइड्रोजन कम कर सकते हैं। इधर से भी ऐसे कर सकते हैं। तो कहीं से भी हम जनरली डबल बॉन्ड लगाकर दोनों साइड का हाइड्रोजन कम कर सकते हैं। करेक्ट हो गया। तो ज़रा इसको देखो, इस कंपाउंड को देखो, CH3। हमने अब क्या किया कि डबल बॉन्ड इस जगह लगाने की वजह हमने डबल बॉन्ड इधर लगा दिया। जैसे मैंने कहा कि हम इधर भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन तो शिफ्ट कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है? तो आंसर है नहीं, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम नहीं है। ये इन दोनों कंपाउंड्स में यानी डिफरेंट है और ये दोनों कंपाउंड ज़रा डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो ये कंपाउंड 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम हेग्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हेग्स हम 6 कार्बन के लिए लिखते होते हैं। हेग्स 7 1 इन, यहाँ कार्बन नंबर 1 के साथ है ना, तो हम हेग्स 1 इन लिखेंगे। कि हम यहाँ से अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर आता है। और यहाँ से अगर काउंटिंग करें तो 1 पहले नंबर पर ही आ जाता है। तो हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड यानी अल्कीन इन बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड हमारा करीब में पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये कंपाउंड है हेग्स 2 इन। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो हम इधर हेग्स 2 इन लिखेंगे। ठीक हो गया। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। पहले कार्बन के साथ है तो हमने हेग्स 1 इन लिखा। यहाँ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर डबल बॉन्ड इस साइड से होता तो फिर हम नंबरिंग यूँ शुरू करते। डबल बॉन्ड इधर से करीब पड़ रहा है तो हमने नंबरिंग इसी वजह से यहाँ से शुरू की है। करेक्ट हो गया। तो अब ज़रा आगे चलते हैं। इसको हम हेक्स 1 इन को हम 1 हेक्सीन भी लिख सकते हैं। हेक्स 1 इन को हम 1 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, 1 हेक्सीन। और हेक्स 2 इन को हम 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं। हेक्स 2 इन को हम 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं। यानी हमने सिंपली क्या किया कि इस 1 को इधर पीछे ले, इस 2 को इधर पीछे ले गए। करेक्ट हो गया। और ये तो हमने बात की इनके बारे में। हेक्स 1 इन यानी 1 हेक्सीन और 2 हेक्सीन बनाने की कोशिश की। तो 3 हेक्सीन और 4 हेक्सीन बनाने की भी अब ज़रा कोशिश करते हैं कि क्या 3 हेक्सीन और 4 हेक्सीन बनाना पॉसिबल है। ये 6 कार्बन का चेन मैं ले रहा हूँ। हाइड्रोजन
नहीं लगाते सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो 1 हेक्सीन बनेगा, यहाँ पर लगाओगे तो 2 हेक्सीन बनेगा, इधर लगाओगे तो 3 हेक्सीन बनेगा, और इधर लगाओगे तो 4 हेक्सीन नहीं बनेगा। फिर हम नंबरिंग इस साइड से शुरू कर देंगे, नंबरिंग हम इधर से शुरू कर देंगे। ये देखो ज़रा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये ठीक हो गया, 6 कार्बन पूरे हो गए, और हमने डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, तो हम नंबरिंग इधर से गिनना शुरू करेंगे। यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, और ये हमारा कार्बन नंबर 2 पर है, तो ये फिर से 2 हेक्सीन बन गया। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन होते हैं, हम 1 हेक्सीन बना सकते हैं, 2 हेक्सीन बना सकते हैं, 3 हेक्सीन बना सकते हैं, 4 हेक्सीन, 5 हेक्सीन, 6, 7, 8 हेक्सीन जैसा हम कुछ नहीं बना सकते। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम नंबरिंग उधर से ही करते हैं जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड करीब में पड़ता है। ठीक हो गया, तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने बात की अल्कीन्स के बारे में। अब हम ज़रा अल्काइंस के बारे में बात करें। अल्काइंस में हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इनको हम आइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम डबल बॉन्ड के लिए हम इन इस्तेमाल करते थे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन इस्तेमाल करेंगे, YNE। एक एग्जांपल लेते हैं हेक्सेन का, CH2 और ये CH3 हो गया। अब हमने इसको, जैसे हमने अल्केन से अल्कीन बनाया था, तो हम अब अल्केन से अल्काइन बनाएंगे। अल्केन से अब हम अल्काइन बनाएंगे। अल्केन से अल्काइन बनाने के लिए हमें कहीं भी सिंगल बॉन्ड को हटाकर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। यहाँ पर लगा दो, इधर लगा दो, इस जगह लगा दो, या कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, कहीं भी हमने एक सिंगल बॉन्ड की जगह हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और जो है ना हाइड्रोजन्स को कम कर देना है वैलेंसी रूल के मुताबिक। ये देखो, डबल बॉन्ड लगाया, ट्रिपल बॉन्ड किया, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन्स को उड़ा दिया। हाइड्रोजन लगता है कुछ ज़्यादा उड़ गए हैं, CH हाइड्रोजन बल्कि उड़ेंगे ही अभी। यहाँ से भी जाएगा हाइड्रोजन, और इधर का भी हाइड्रोजन जाएगा। इधर का हाइड्रोजन इजाफी उड़ गया है, और इधर हाइड्रोजन ना हम 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक हो गया, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इधर 2 आएगा। ठीक हो गया, इसे सही कर लो, और ये CH3 हो गया। ठीक, तो अब ज़रा हम आगे चलें। तो हमने ट्रिपल बॉन्ड इधर लगाया, ठीक है, हम ट्रिपल बॉन्ड को इधर भी लगा सकते हैं। ये देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर H। ठीक हो गया, इधर हमने देखा कि इन दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक नहीं है 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये मैंने बताया, करेक्शन करें। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है इन दो कार्बन के दरमियान जिन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन इधर देखो, इस कार्बन और इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड अंदर कहीं होगा तो कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर साइड पर होगा, एग्जैक्ट लेफ्ट साइड पर या एग्जैक्ट राइट साइड पर, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगा एक कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस तरह के जो अल्केन्स होते हैं, जिनमें अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस आइन बोलते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड वाले को, तो अल्काइंस होंगे जहाँ पर इस तरह के, यानी ट्रिपल बॉन्ड कहीं अंदर आ गया, तो हम ऐसे अल्काइंस को बोलते हैं कि ये इंटरनल अल्काइंस हैं। ठीक हो गया, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे टर्मिनल पे या बिल्कुल साइड पर आ जाए, तो हम ऐसे अल्काइंस को बोलते हैं कि ये टर्मिनल अल्काइंस हैं। ये इंटरनल अल्काइंस और ये टर्मिनल अल्काइंस। करेक्ट, ठीक हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं, कुछ इनके ज़रा जनरल फार्मूलाज पर बात करते हैं, अल्कीन और अल्काइन के। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे कि शुरू में बताया कि Cn कार्बन का नंबर लेके हाइड्रोजन जो है ना उसका डबल करके उसके अंदर 2 जोड़ दो। ठीक है, जैसे हमने इथेन का बनाया था C2H6, प्रोपेन का बताया था C3H8 बनाया था, ब्यूटेन का C4H10 बनाया था, पेंटेन का C5H12 बनाया था, हेक्सेन का C6H14 बनाया था। तो इस तरह से टिकेन तक बना सकते हैं। अगर हम अल्कीन्स की बात करें, तो अल्कीन में जाते हुए हमने देखा था कि हम डबल बॉन्ड लगाते थे और 2 हाइड्रोजन कम करते थे। डबल बॉन्ड लगाकर
2 हाइड्रोजन कम करते थे। ठीक हो गया। तो 2 हाइड्रोजन कम करने के लिए इधर 2 को उड़ा दो, CnH2n। ठीक हो गया। इधर ये जो 2 है तो हम इधर अगर -2 लिखें तो +2 -2 कैंसिल और सिर्फ जो है ना CnH2n बच जाएगा। करेक्ट हो गया। अब ज़रा इसको देखो, अगर हम अल्कीन से अल्काइंस की तरफ जाएं तो हमें 2 और कम करने पड़ेंगे, यानी C4H8, तो खैर इसकी एग्जांपल आ गई। और ये अगर हम अल्कीन से अल्काइन की तरफ जाएं, अल्कीन से अल्काइन की तरफ जाएं तो 2 हाइड्रोजन और कम करने पड़ेंगे, तो CnH2n-2। अच्छा, इस फार्मूले को देखो, ये CnH2n एग्जांपल में अगर देखें हम तो इधर 4 कार्बन, ठीक है, हमने क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। 4 का डबल कर दिया तो C4H8 हो गया। ठीक हो गया। और इस जगह पर देखें अगर हम तो CnH2n-2 डबल करके उसमें से 2 निकाल दो, डबल करके उसमें से 2 निकाल दो। ज़रा देखो कैसे, एग्जांपल देखो, हमने ये 6 कार्बन लिए, ठीक है, 6 का डबल कितना होगा 12, और 12 में से 2 माइनस करो कितना हो गया 10। ठीक है, C6H10 बच गया। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन्स पर एक जनरल लेक्चर। अभी हमने जो बात की वो हमने सिर्फ बात की है स्ट्रेट चेन्स पर, हमने कहीं पर ब्रांचिंग का केस नहीं देखा। तो ब्रांचिंग का जो केस है उसमें हम ज़रा थोड़े एडिशनल रूल्स देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ सीधी सीधी बात कर रहे हैं, ज़्यादा ये कन्फ्यूजन नहीं करना चाहते। तो ब्रांचिंग ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, अगर सिंपल रूल्स आपकी समझ में आ जाएंगे तो सीधी सी बात को पकड़ के थोड़ा सा मोड़ देंगे ऐसे तो ज़रा टेढ़ा बन जाएगा, तो वो इजीली हो जाएंगे हमारे से। अच्छा, एक और बात रह गई हमारे पास कि हमने देखा कि एक चेन में अभी तक हम बात की कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आया, तो क्या 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं? तो आंसर है यस, आ सकते हैं। ज़रा देखें, ये CH2 डबल बॉन्ड और ये आ गया। ठीक हो गया। इनकी ज़रा बैलेंसी पूरी कर दें। ये है ईन, ये है हमारे पास ईन यानी अल्कीन है। तो 2 डबल बॉन्ड हमारे नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास डाई ईन है, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड हमारे पास इस जगह पर है। ठीक हो गया। यहाँ पर ज़रा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कम है, इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन आए, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, इधर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक हो गया। तो इसको ज़रा ठीक कर लें। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो हम इन के साथ डाई लगाएंगे, इनके साथ हम डाई लगाएंगे। ठीक है, अगर 3 होते तो हम इन के साथ ट्राई लगाते, अगर 4 होते तो हम इन के साथ टेट्राइन लगाते। करेक्ट। और इसको ज़रा देखो इस कंपाउंड को, तो ये H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे? 6 कार्बन है, 1 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक हो गया। अगर 5 है तो हम हेक्स लिखेंगे। ठीक हो गया। और डाई लिखेंगे क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हैं, साथ ईन लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है। अल्कीन है तो हम अल्कीन के लिए ईन लिखते होते हैं। तो साथ ईन है, ईन का बताना भी है कि ईन चीन में है या जापान में, ये भी बताना पड़ेगा साथ में। ठीक हो गया ना। तो कार्बन नंबर 1 पर है एक डबल बॉन्ड और उधर से कार्बन नंबर 5 पर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे और यहाँ पे 5वें और 6ठे के दरमियान है, तो हमने 5 6 का 5 ले लिया। तो हेक्स 1 5 डाईईन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि हमें इन सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, यानी साफ साफ लिखना है चीज़ को। अगर हम इसको ना करें तो 1 हमारे पास कुछ लोग सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लगा दी तो हेक्सेल बन सकता है, एक्सेल पढ़ने वाले से हेक्सेल पढ़ सकता है, हेक्सेल 5 डाईन पढ़ सकता है। ठीक हो गया। 5 ज़रा एस लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसे डैशेज़ और कॉमास का इस्तेमाल करके खूबसूरत बना के ज़रा नाम को लिखना है। ठीक।
और हेक्स 1,5 डाईईन को हम ज़रा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 और 5 को ज़रा इधर पहले ले दो, जैसे हमने शुरू में किया कि हेक्स 1 इन को 1 हेक्सीन लिखा, हेक्स 2 इन को 2 हेक्सीन लिखा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 5 हेक्स डाईईन। ठीक हो गया। ए को ज़रा मैं उड़ा रहा हूँ, तो पहले इधर हमने ए नहीं लिखा था, ठीक हो गया। तो हेक्स 1,5 डाईईन, हमने स्ट्रेट क्या काम किया कि हमने इस 1,5 को उठा कर शुरू में ले गए और हमने हेक्स डाईन लिख दिया, ठीक हो गया। अगर हम हेक्स डाईन पढ़ें 1,5 हेक्स डाईन हेक्स डाईन हेक्स डाईन, तो थोड़ा स्मूथ नहीं है चीज़ को पढ़ने में, तो हम इधर छोटा सा ए लगा देते हैं ऐसे, ठीक हो गया। इस जगह पर छोटा सा ए लगा देते हैं, अब पढ़ने में स्मूथ हो गया हेक्साडाइन। अगर हम हेक्साडाइन पढ़ते तो ज़रा सांस को रोकना पड़ता था, अब हेक्साडाइन एक ही सांस में निकलता है, ठीक हो गया। तो ये कोई हमारा रूल नहीं है, ना ही कोई केमिस्ट्री का रूल है, तो सीधा सा अंग्रेज़ी का रूल है कि हम अगर चीज़ को पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो तो हम थोड़ा उसे तोड़ मोड़ सकते हैं, इसको ज़रा स्मूथ और ज़रा अच्छा बनाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा अल्कीन और अल्कीन्स को देखा हमने, अल्काइंस के ज़रा स्ट्रक्चर देखे। तो इसी तरह से आप डाई आइन भी बना सकते हो, आइन यानी अल्काइंस के लिए जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, डाई आइन, ट्राई आइन, टेट्रा आइन, 4 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो टेट्रा आइन बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था हमारा एक जर्नल लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।